हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द्विपद नामकरण पद्धति क्या होती है, यानी कि बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं द्विपद नामकरण पद्धति की, तो वर्गीकरण की जो द्विपद नामकरण पद्धति है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, तो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस ने प्रस्तावित किया था। तो वर्गीकरण की चाहे आपसे द्विपद नामकरण पद्धति पूछे या वर्गीकरण के जनक पूछे, दोनों का आंसर आपको कैरोलस लिनियस ही लगाना है। तो कैरोलस लिनियस से संबंधित कई सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो भी कैरोलस लिनियस आपको याद रखना है। इसके बाद द्विपद नामकरण पद्धति के जनक कौन है, तो भी कैरोलस लिनियस आपको याद रखना है। द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया, तो भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कैरोलस लिनियस है उनकी जो पुस्तक है, कई बार उनकी पुस्तक जरूर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। खासकर से देखिए कैरोलस लिनियस की आपको 4 बुकों के नाम याद रखना है। सबसे पहला है स्पीसीज प्लांटेरम, इसके बाद है जेनेरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, और एक आपको याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है ये चारों ही पुस्तक किसकी है, कैरोलस लिनियस की। यानी क्लासेस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, ये चारों बुक आपको याद रखनी है कैरोलस लिनियस की। तो वर्गीकरण की जो द्विपद नामकरण पद्धति है इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया। बेसिकली आप पाएंगे कि लिनियस ने क्या कहा, लिनियस के अनुसार यदि हम देखें कि द्विपद नामकरण पद्धति होती क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्विनामकरण पद्धति, अर्थात द्विनामकरण पद्धति में आपको याद रखना है कि प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो 2 नामों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए 2 नाम कैसे होंगे, तो किसी भी जीवधारी के नाम में 2 नाम होंगे। उसमें से जो पहला नाम है वह उस जीव के वंश को दर्शाता है, अर्थात पहला नाम उस जीव के वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा नाम उस जीव की जाति को प्रदर्शित करता है या जाति को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि दूसरा नाम जो है वो उस जीव की जाति को दर्शाता है, यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। तो लिनियस के अनुसार आपको याद रखना है कि लिनियस ने क्या कहा द्विनामकरण पद्धति में, कि हर एक जीवधारी का नाम जो है वह दोहरा नाम होता है, अर्थात हर एक जीवधारी का नाम 2 नामों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से पहला नाम जो होता है वह उसके वंश का नाम होता है। वंश के नाम को दूसरा नाम आप प्रजाति भी कह सकते हैं। तो प्रजाति और जाति को तो स्पीसीज ही कहेंगे। तो वंशागत नाम या प्रजातिगत नाम जो होता है वो पहला अक्षर होता है, जबकि आपको याद रखना है कि जो दूसरा नाम होता है वो किसका नाम होता है, जाति का नाम होता है। तो यानी हर एक जीव के नाम में 2 नाम होते हैं, पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम उसकी जाति का होता है। यहां पे 2 चीजें और आपको ध्यान में रखनी है द्विनामकरण पद्धति से संबंधित। पहली चीज तो यह ध्यान में रखनी है कि जो वंशागत नाम होता है, अर्थात जो जीनस या वंश का जो नाम होता है या जातीय नाम जो होता है, दोनों के दोनों नाम आपको याद रखना है, इनके लिए लैटिन भाषा के शब्दों का चयन किया जाता है। और यदि लैटिन भाषा नहीं है तो लैटिन भाषा के अलावा ग्रीक भाषा के शब्दों का भी समावेश साथ ही साथ किया जाता है। देखिए लैटिन भाषा के शब्दों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, अर्थात लैटिन भाषा का ही क्यों यूज किया जाता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो लैटिन भाषा की यदि हम बात करते हैं तो यह एक डेड भाषा होती है, यानी कि डेड लैंग्वेज होती है, अर्थात इसमें ज्यादा चेंजेस की संभावना नहीं होती है, तो ज्यादा इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, जिस कारण से ही लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वंशागत नाम में और जातिगत नाम में। तो वैज्ञानिक नाम या द्विनामकरण पद्धति में जो दोनों नाम है वो हमेशा किसमें लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई भाषा होती है तो वो होती है ग्रीक भाषा। अब आपको यहां पे दोनों में बस एक अंतर समझना है। हमने क्या कहा कि हर एक जीवधारी के नाम में कितने नाम होते हैं, 2 नाम होते हैं, अर्थात हर एक जीवधारी का नाम जो है 2 नामों से मिलकर के बना होता है। पहला नाम उसके वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम दर्शाता है उसके जाति को। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि दोनों ही शब्दों के लिए, चाहे वंश का नाम हो चाहे जाति का नाम हो, इनके लिए लैटिन भाषा के शब्दों का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज यह भी याद रखना है कि जो वंश का नाम है, यानी कि जो जीनस का नाम होता है, तो जीनस का नाम जो होता है, जीनस का नाम जब हम लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी के प्रथम बड़े अक्षर से लिखते हैं, अंग्रेजी के प्रथम बड़े अक्षर से, यानी कैपिटल लेटर से। तो जब भी हम वंश का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के वंश का नाम क्या है, पैंथेरा, तो पैंथेरा का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, मतलब जो वंशागत नाम होता है उसका पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू होता है,
जबकि यदि हम स्पीसीज की बात करते हैं यानी कि हम जाति की बात करते हैं तो जातिगत नाम का जो पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है, यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य की यदि हम बात करते हैं, मानव की यदि हम बात करते हैं तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। तो जो सेपियंस है क्या है? सेपियंस क्या है? मानव की स्पीसीज है। तो सेपियंस का जो हम पहला वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे एस। तो यहां पे आपको याद रखना कि जो सेपियंस है इसमें जो एस है वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर से, यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होगा। तो वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है अंग्रेजी के, और जाति का नाम जो है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और एक अंत में और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो वैज्ञानिक नाम में जो दोनों नाम होंगे, यानी जो वंशागत नाम होगा और जो जातिगत नाम होगा, अर्थात जो स्पीसीज का नाम होगा और जो वंश का नाम होगा यानी जीनस का नाम होगा, दोनों ही नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। आप यदि सोचें कि मान लीजिए जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। तो आपको पैंथेरा लियो लिखना है तो आप एकदम से सीधा वर्ड नहीं लिख सकते हैं, ऐसे पैंथेरा आप सीधा नहीं लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा तिरछा करके लिखना पड़ेगा। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, पी को आप थोड़ा ऐसे तिरछे अक्षरों में लिख सकते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे पैंथेरा लियो, यानी आपको थोड़ा सा यहां पे तिरछे अक्षरों में लिखना है वैज्ञानिक नामों को। यह चीज जरूर ध्यान में रखना है। आप पूरा का पूरा वैज्ञानिक नाम सही लिख देंगे, लेकिन आपने यदि एक भी गलती की है तो आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो यह याद रखनी है कि लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज यह याद रखनी है कि वंश का नाम पहले लिखा जाता है, जाति का नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। एक और चीज ये याद रखनी है कि जो पहला अक्षर होता है वंश के नाम का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि जातीय नाम का पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि द्विनामकरण पद्धति क्या होती है। हमने क्या कहा कि द्विनामकरण पद्धति में हर एक जीवधारी के दो नाम होते हैं। जो पहला नाम होता है उसके वंश को दर्शाता है, जबकि दूसरा नाम उसके जाति को यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। जैसा कि आप यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पी यानी कि मटर की यदि हम बात करते हैं तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम में आप देख सकते हैं कि दो वर्ड हैं, तो पहला नाम तो पाइसम है और दूसरा क्या है? सटाइवम। तो पाइसम जो होता है वह मटर यानी कि पी का क्या है? वंश का नाम है, यानी कि जीनस का नाम होता है, जबकि सटाइवम क्या है? इसकी स्पीसीज है यानी कि जाति होती है। सेम उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं ओनियन का। ओनियन मतलब होता है तो प्याज। तो प्याज का यदि आप बोटेनिकल नेम देखेंगे तो प्याज का बोटेनिकल नेम या आप वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, तो प्याज का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एलियम सेपा। तो एलियम सेपा हमने लिखा, एलियम जो है ये जीनस का नाम दर्शाता है और जो सेपा है वो क्या है? ओनियन की स्पीसीज है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एक जीवधारी के नाम में दो नाम होते हैं। पहला नाम जो होता है उसके जीनस का नाम होता है, दूसरा नाम उसके स्पीसीज यानी कि जाति का नाम होता है। और आपको हमने पहले ही बताया कि वंश का नाम पहले लिखा जाता है, जाति का नाम बाद में लिखा जाता है। वंश और जाति दोनों के नाम के लिए लैटिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अंत में आपने क्या देखा कि वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि हमने एकदम सीधा नहीं लिखा है। पाइसम सटाइवम में आपको थोड़ा सा यहां पे तिरछे अक्षरों में दिखाई देगा, पाइसम और सटाइवम दोनों। तो आपको थोड़ा सा तिरछे अक्षरों में लिखना है, एकदम सीधे अक्षरों में नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि द्विपद नामकरण पद्धति यानी कि बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।